जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में अक्सर इन्हीं में से रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए आज हम इनको शॉर्ट में पढ़ते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रस के प्रकार कितने होते हैं। तो रस के प्रकार बच्चों, रस 10 प्रकार के होते थे। जैसे कि हम अभी जो वीडियो डाल चुके हैं उसमें आप पढ़ चुके होंगे, रस 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब रसों की संख्या 9 मानी गई है। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर 10 आया उसमें 9 नहीं है कहीं ऑब्जेक्ट में, तो 10 को हम टिक करेंगे। और अगर 10 में 9 है तो मेन है हमारा 9, रस 9 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस के अंग, रस के स्थायी भाव कितने होते हैं। तो बच्चों, रस के स्थायी भाव, जितने रस उतने ही उनके स्थायी भाव। रस अगर 10 प्रकार के हैं तो रस स्थायी भाव 10 प्रकार के, और रस 9 प्रकार के तो रसों की संख्या 9 है, तो स्थायी भाव इसके 9 प्रकार के होते हैं। तो अभी आधुनिक काल में रसों की संख्या 9 है, तो उनके स्थायी भाव भी 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, संचारी भावों की संख्या होती है 33, यानी 33 होती है। रस के अंग, रस के अंग कितने होते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में। तो रस के अंग होते हैं हमारे 4, जो पूर्व वीडियो में हम डाल चुके हैं। आपको 3 पार्ट में वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पर अपने। तो उसमें आपको रसों को विस्तार से समझाया गया है, विथ एग्जाम्पल के बताया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रस के अंग कितने होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 रस के अंग होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है छंद। तो छंद के प्रकार कितने होते हैं। छंद बच्चों, छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राओं की गणना की जाती है तो मात्रिक छंद है, और वर्णों की गणना की जाती है तो वह वर्णिक छंद है। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। इसके बाद आता है मात्रिक छंद के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद के भी प्रकार, तो मात्रिक छंद के प्रकार होते हैं 3। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं मात्रिक छंद के। एक होता है हमारा सम्मात्रिक छंद, एक होता है विसम्मात्रिक छंद, और एक होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो सम्मात्रिक में आ जाता है हमारा चौपाई और चौपाई। अब चौपाई छंद किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाता है कि चौपाई छंद किसे कहते हैं। तो चौपाई छंद बच्चों वह छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। चौपाई छंद कहलाता है। और इसके उदाहरण में रामायण की कोई भी चौपाई लिख सकते हैं हम, जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रिवहु सुदशरथ, अजिर बिहारी। कोई भी चौपाई जो आपको आती हो वह चौपाई छंद में लिख सकते हैं। एक है दूसरा होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद में आ जाता है हमारा दोहा और सोरठा। तो दोहा छंद किसे कहते हैं, पेपर में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो दोहा छंद किसे कहते हैं। तो दोहा छंद की परिभाषा हो जाएगी हमारी कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और अंत में लघु गुरु होता है। और इसमें बच्चों दोहा छंद में रामायण का कोई भी दोहा लिख सकते हैं, कबीरदास जी का कोई भी दोहा लिख सकते हैं, रहीम जी का कोई भी दोहा लिख सकते हैं। तो दोहा से मतलब है, हमें ये नहीं देखना कि किसका दोहा है, सिर्फ दोहे से मतलब है। जैसे रामायण का कोई भी दोहा ले लें कि श्री गुरु चरण सरोज रहे, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जैसे, जोधा एक प्रचार। कोई भी रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कोई भी दोहा लिख सकते हैं दोहा छंद में। तो दोहा छंद हमारा आ जाता है अर्ध समात्रिक छंद में। और दोहा का अगर बच्चों उल्टा कर दिया जाए, तो दोहा को उल्टा करें तो सोरठा, सोरठा को उल्टा करें तो दोहा होता है। तो दोहा छंद की परिभाषा बता चुके। सोरठा छंद को अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, तो सोरठा छंद को आपको दोहा का जस्ट उल्टा कर देना है। क्या हो जाएगा हमारा कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और अंत में गुरु लघु होता है। तो इसमें जो हमारा हो जाता है। और इसमें एक मोस्ट लाइन होती है कि यह दोहा का उल्टा होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सोठ छंद कहलाएगा। इसके आगे हमारा वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में पूछा था बच्चों, वर्णिक छंद के 2 प्रकार होते हैं। वर्णिक छंद के 2 प्रकार के होते हैं। आगे हमारा संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहले तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो संधि के प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि किसे कहते हैं।
संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण होते हैं, दोनों को मिलाने पर जो नया शब्द बनता है वह संधि कहलाती है। तो परिभाषा बहुत ही सरल है कि संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे है संधि के प्रकार। तो बच्चों संधि तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये तीन प्रकार होते हैं संधि के। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? स्वर संधि होते हैं पांच प्रकार की होती हैं, जैसे गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, पूर्ण रूप स्वर संधि। इस प्रकार से ये पांच प्रकार की होती हैं। आगे पे क्वेश्चन है हमारा समास के प्रकार। तो समास आते हैं परीक्षाओं में, समास भी पूछे जाते हैं। तो समास किसे कहते हैं? तो समास होता है हमारा दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। संधि और समास लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। संधि की परिभाषा में पूछा जाता है, लिखते हैं हम लोग, संधि में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और समास में लिखते हैं दो पदों के योग को समास कहते हैं। उसमें वर्णों को मिलाया जाता है, इसमें पदों को मिलाया जाता है। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और पदों के योग को समास कहते हैं। आगे फिर संधि समास में अंतर भी पूछा जाता है। तो संधि समास में अंतर बहुत ही सरल है। तो एक तो अंतर ये हो जाएगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के योग को समास कहते हैं। बच्चों संधि को, सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा संधि को तोड़ना। संधि को अगर हम तोड़ देते हैं, अलग अलग करते हैं, जैसे विद्यालय है, विद्यालय को हम अलग अलग कहें तो हो जाएगा विद्या धन अलग। तो जी संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्ताओं का समूह। तो संधि को तोड़ना सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। और एक लास्ट पॉइंट और लिख देना है, संधि तीन प्रकार की होती हैं और समास छह प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जी हमारा संधि और समास में अंतर हो गया है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के होते हैं। इसके बाद है बच्चों काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल बच्चों होते हैं, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हैं, टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वही टेंस हिंदी में होता है काल। तो काल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीन काल होते हैं। आगे हमारा है वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो एक वचन यानी से किसी एक चीज से रिलेटिव होता है, बहुवचन यानी बहुत सारे, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो वही वचन है होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे है हमारे वर्णों की संख्या। वर्ण टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से व्यंजन वर्ण भी शामिल होते हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है और बाकी जो बचे हैं वो स्वर वर्णों की संख्या होती है। तो वर्णों की संख्या हमारी टोटल कितनी है? 52। समास इधर बताया था हमने, समास के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है हमारा। और अलंकार, इसके बाद आता है हमारा अलंकार। अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अलंकार को समझा जाए। अलंकार की परिभाषा 10वीं 12वीं की परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, बोर्ड की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले है अलंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार का मतलब होता है सजना, संवरना, या जिसे हम बोलते हैं तैयार होना। तो जिसमें हम लोग तैयार होते हैं तो वो श्रृंगार कहलाता है, और अगर शब्दों को हम सजाते हैं तो वह कहलाता है अलंकार। अगर शब्दों में से अलंकार को अलग कर दिया जाए, शब्दों को सजाया जाता है मात्राओं की सहायता से। अगर किसी शब्दों में से मात्राएं हटा देंगे तो उसमें का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बता दें हम इसमें से, जैसे अनिल है, अनिल। तो इसमें से अगर हम मात्रा को हटा दें तो क्या बचता है हमारा? अनल। तो बच्चों जे अनिल, जिस अलंकार है, अलंकृत है जिस शब्द, और जे अलंकृत नहीं है, तो जे इसका कोई अर्थ नहीं निकला, अनल। तो जी अनिल है, अनिल तो नाम होते हैं। तो मात्रा अगर शब्द में लगी हैं तो अलंकृत शब्द है, और अगर मात्रा नहीं लगी तो वो अलंकृत नहीं। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो जिस स्वर है, इसमें भी स्वर, इनको भी अलग अलग कर दे तो बहुत से आगे विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अलंकार का मतलब होता है सजना और संवरना। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के कौन कौन से? एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार और एक होता है उभय अलंकार। ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहेंगे? शब्दों के द्वारा अगर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है शब्द अलंकार हो जाता है। अर्थ के द्वारा अगर काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है तो वह अर्थ अलंकार होता है। और शब्द और अर्थ जब दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है बच्चों, तो वह होता है उभय अलंकार।
तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, शब्द, अर्थ और उभयालंकार। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। आगे क्वेश्चन है हमारा, रचना वाक्य के प्रकार है। तो बच्चों वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं बच्चों 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें साधारण वाक्य भी आ जाता है और निषेधात्मक वाक्य हो जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य आ जाते हैं। ऐसे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इसके आगे होता है बच्चों हमारा लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं बच्चों 2 प्रकार के, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। तो लिंग हमारे 2 प्रकार के हो गए। आगे है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन होते हैं हमारे, वचन 2 प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन कहलाता है सिंगुलर नंबर इंग्लिश में, और बहुवचन होता है हमारा प्लूरल नंबर। आगे है बच्चों संख्या के भेद। संख्या, संख्या का इंग्लिश में संख्या को नाउन बोला जाता है। तो नाउन के भेद भी 5 होते हैं, और नाउन यानी संख्या, संख्या 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में अगर संख्या के भेद पूछे जाते हैं तो इंग्लिश में होते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये हिंदी में भी होते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं जी। सर्वनाम होते हैं बच्चों 6 प्रकार के, संज्ञा 5 यानी नाउन 5 प्रकार के, सर्वनाम यानी प्रोनाउन होते हैं हमारे 6 प्रकार के। इसके आगे आती है बच्चों क्रिया। क्रिया के भेद, यानी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया होते हैं बच्चों 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। क्रिया के भेद हैं सकर्मक और अकर्मक। इसके आगे है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद के प्रकार। हिंदू धर्म में वेद का बहुत महत्व है। तो वेद कितने होते हैं? हिंदू धर्म में वेद होते हैं बच्चों 4 प्रकार के। एक होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो वेद होते हैं हमारे 4 प्रकार के। इसके आगे पूछा जाता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द गुण के प्रकार। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। जो पेपर में इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी डालेंगे। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? माधुर्य, ओज, प्रसाद। ये 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं। इसके आगे हमारा है शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्ति भी हमारे बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं, 3 प्रकार की शब्द शक्ति भी होती है। शब्द शक्ति पेपर में अक्सर पूछी जाती है और पूछी जाएंगी भी आगामी बोर्ड परीक्षा में। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी शब्द शक्ति होती हैं? एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति होती है हमारे बच्चों। रस हम जैसा कि अब हम बता चुके हैं कि वीडियो हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन तीनों वीडियो में रस के 10 प्रकार थे। 10 कौन कौन से बताए थे अभी हम बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। वीर, भयानक, रौद्र, करुण, हास्य, श्रृंगार, बीभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। जी 10 रस हम उदाहरण सहित उपरोक्त वीडियो में डाल चुके हैं, जो आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो उसमें से एक रस था हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किया जाता है, और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया जाता है, वह वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण होता है हमारा संयोग श्रृंगार का उदाहरण होता है हमारा कि राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सबे सुध भूल गए, कर टेक रहे पलटारत नहीं। यह संयोग श्रृंगार का उदाहरण है और बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और आगामी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। एक होता है हमारा वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण होता है हमारा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनयनी। यह हमारा वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो बच्चों संयोग श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक संयोग और एक वियोग। इसके आगे छंद शास्त्र में गणों की संख्या। बच्चों गण 8 प्रकार के होते हैं छंद शास्त्र में, और गणों में मात्राएं भी पूछी जाती है। तो मात्राओं की 2 प्रकार, मात्रा 2 प्रकार की होती है, एक होती है लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा। तो लघु का मतलब होता है छोटा, गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, जो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। आगे है छंद शास्त्र में गणों की संख्या। छंद शास्त्र में गणों की संख्या होती है 8, और इसको याद करने का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला दिया गया है, य माता राजभान सलगा। य माता राजभान सलगा।
जी गणों 8 गण को याद करने का बहुत ही सरल सूत्र है। अब बच्चों गण 8 कौन-कौन से हैं उनको भी आप पढ़ लेंगे कि ये है सूत्र और गण हैं 8। तो इन सूत्र के हर शब्द में गण जोड़ते जाएं। जैसे यहाँ पर या है तो यगण, माँ है मगण, ता से तगड़, रा से रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये 8 गण होते हैं हिंदी छंद शास्त्र में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सब में इन सभी शब्दों में हम गण यूज कर दें लगा दें तो क्या हो जाएगा यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये हमारे 8 गण होते हैं और इसको अगर हम मात्राओं के रूप में तोड़ें तो जो होता है या माता, मातारा, माँ तारा और ताराज, राजभा, जभान और भानस, भानस और नसल और एक हो जाता है सलगा। ये 8 गण हो गए हमारे। तो इनको गणों को आपको याद रखना है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य में बच्चों बहुत पहले पूछा जाता है और पूछ लें तो आपको बता देना है चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो चंपू काव्य की परिभाषा हो जाती है हमारी कि गद्य पूछा जाए। आपको तो याद रखना है गद्य खंड। आपने हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड पढ़े हैं, गद्यांश और पद्यांश, और गद्यांश और पद्यांश को मिला दें तो एक वाक्य बन जाता है, नया वाक्य का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तो क्या होता है हमारे चंपू काव्य की तो परिभाषा में लिख देना आपको कि गद्य और पद्य से मिलकर बनने वाले काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे 30 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में से परीक्षा में लगभग 10 से कम नंबर का नहीं पूछा जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों जी। तो सही विकल्प है तो इनमें से आ जाएगा, सही जोड़ियां हैं तो इन्हीं में से आ सकती हैं, और सही विकल्प सही जोड़ियां खालिस्तान भी हैं तो खालिस्तान भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं, और सत्ता सत्ता है तो सत्ता सत्ता इसी में से पूछा जाएगा, और एक शब्द में उत्तर है तो एक शब्द में उत्तर भी इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो ये आपको ये अच्छे बड़े ध्यान से पढ़ लेना, याद रखना है। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी से पेपर बने, और लाइक कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और जिस टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए उस टॉपिक को कमेंट में बताएं हमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।